हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी फायर। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों को। जल्दी से जल्दी देखिए, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। देखिए आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉक, घड़ी। देखिए दोस्तों, जितने भी इसके टाइप आते हैं, अलग अलग टाइप के सभी क्वेश्चन आपको इसी क्लास में मिल जाएंगे। तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके क्वेश्चनों की सहायता से हम इस क्लॉक के टॉपिक को पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। 2% आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्लॉक से, तो लास्ट तक सभी को देखना है। एक ही क्लास में देखिए इस टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी देखिए, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए सभी विद्यार्थियों को। गुड मॉर्निंग, जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए देखिए, क्लॉक में जो भी टाइप है सभी टाइप इस क्लास में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक इस क्लास को आप लोगों को देखना है। एक ही क्लास में देखिए पूरे क्लॉक को निपटा देंगे। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। क्वेश्चनों की सहायता से देखिए इस टॉपिक को करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। और क्वेश्चनों की सहायता से देखिए हम इसके जितने भी टाइप है वो कर लेंगे। आपको सभी क्वेश्चन देखिए इस क्लास में मिलेंगे। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करें। 8:50 देखिए घड़ी में दिखा रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो सबसे पहले आपको देखना है टाइम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8:50 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर टाइम कभी भी लिख लेना। देखिए अगर टाइम कभी भी 11 बजे से, ठीक ना, अगर टाइम कभी भी 11 बजे से पहले का होता है तब आपको देखिए दिए गए समय को 11:60 में से घटाना है, ठीक ना। तब आपको दिए गए समय को 11:60 में से घटाना है। और अगर 11 बजे के बाद का है, ठीक ना, 11 बजे के बाद का समय दिया जाता है तब आपको दिए गए समय को 23:60 में से घटाना होता है। ये लीजिए, इसका टाइप नंबर फर्स्ट लिखा है। देखिए जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम घटाएंगे 11:60 में से। तो देखिए 11:60 में से घटाना है आपको यहाँ पे 8:50 को। क्या आएगा यहाँ पे आंसर, देखिए 0 1, इसके अलावा 11 में से 8 जाएगा तो यहाँ से 3:10 आ रहा है। ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया बिल्कुल राइट आंसर। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने पर उसमें 11:20 दिखाई दे रहे हैं तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। ये लीजिए दर्पण प्रतिबिंब का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। अब देखिए आपको यहाँ पे टाइम दिखाई दे रहा होगा 11:20। दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। कैसे निकालोगे, दिए गए समय को किस में से घटाओगे। सबसे पहले बताइए, 11 बजे के बाद का समय दिया गया है तो हम घटाएंगे इसे 23:60 में से, ठीक ना। 23:60 में से 11:20 को घटा लेना। यहाँ से आंसर क्या आएगा, ये लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, 12:40। ऑप्शन सी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों, ठीक ना। अब देखिए आपको कभी भी अगर पूछा जाए दर्पण प्रतिबिंब निकालिए तो आप लोग निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है 11 बजे के बाद का है 23:60, 11 बजे से पहले का है तो देखिए 11:60। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि अलग टाइप का क्वेश्चन है। एंगल निकालना मतलब कोण निकालने वाला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं तो बताओ दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल होगा। अगर कभी भी देखिए दोस्तों घंटा और मिनट दिया जाता है तो आपको दोनों सुइयों के मध्य एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जिसको एक बार नोट डाउन कर लेना। और जिन्होंने देखिए क्लास पहले ले ली है आपको देखिए रिवाइज़ करना, ठीक ना। आपको देखिए यहाँ पर रिवाइज़ हो रहा है तो क्लास आपको लास्ट से देखना है। ये देखिए फॉर्मूला होता है, इसको नोट डाउन कर लेना एक बार। किसी घड़ी में 2:40 दिखा रहे हैं तो क्या करोगे, देखिए टाइम यहाँ पे घंटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ठीक ना। 2 घंटा दिया हुआ है, उसको 30 से गुणा करोगे। और ये देखिए दोस्तों मोड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इस मोड का मतलब दोनों तरफ देखिए मोड है, लाइन है। इसका मतलब क्या होता है, जो भी अंदर वैल्यू आती है अगर वो वैल्यू नेगेटिव में आती है, माइनस में आती है तो ये देखिए बाहर आकर प्लस में आ जाएगी, ठीक ना। इसका मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव करता है। एम देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 40 गुणा 11/2। अब देखना 40 से 2 कितनी बार कटेगा, 20 बार कट जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में क्या निकल के आ रहा है, 30 को 2 से गुणा करेंगे 60, माइनस 20 को 11 से गुणा करेंगे तो 220 आएगा।
अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, ये मोड है जो कि क्या काम करता है, अंदर देखिए 60 में से 220 घटाएंगे, ठीक ना, 60 में से 220 घटाएंगे, अंदर अपने पास में कितना आएगा, 160 आएगा, माइनस का 160 आएगा। लेकिन ये मोड का काम क्या होता है, माइनस को ये प्लस में बदल देता है। तो 160 यहाँ पे 160 डिग्री, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बताइए क्लियर सभी को, 160 डिग्री ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं अब जुड़े हैं, सेशन को एक बार जल्दी से जल्दी देख के लाइक कर देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी व मिनट की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी और मिनट के सुइयों के मध्य कितने डिग्री का एंगल होगा। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे वहीं आपको फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले बात करें, देखिए फॉर्मूला अपना क्या है, h गुणा 30, ठीक ना, h गुणा 30 माइनस m गुणा 11/2, ये देखिए फॉर्मूला होता है। h की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे h की जगह 5 पुट कर देना, गुणा 30, 5 गुणा 30 माइनस m की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 11 है, m की वैल्यू 10 है, 10 को 11/2 से गुणा कर देना। अब देखिए काट लीजिए, यहाँ पे 10 से 2 कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो यहाँ से देखिए 30 को 5 से गुणा करेंगे 150, 150 में से अगर हम 11 को 5 से गुणा करेंगे 55, 150 में से अगर हम 55 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 95 आ रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे ही आप 95 ऑप्शन में देखोगे तो आपको ऑप्शन में 95 नहीं दिखाई दे रहा। मतलब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक ना, यहाँ पर मतलब देखिए आपसे फिर क्या पूछा जा रहा है, अगर 95 नहीं दिखाई दे रहा तो आपको जो भी यहाँ पे आपका आ रहा है एंगल, उसको घटाना है 360 डिग्री में से। आज के बाद में गलती नहीं करोगे। अगर 95 मतलब अगर आपका यहाँ पे जो भी आंसर है वो नहीं दिखाई देता है, तब आपको क्या करना है, बस एक ही काम ध्यान में रखना है, एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है। दिए गए देखिए एंगल को, कोण को 360 डिग्री में से घटा देना, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। 360 डिग्री में से अगर हम 95 डिग्री को घटाएंगे तो यहाँ से अपने पास में राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। 360 में से 95 डिग्री उठाएंगे 265 डिग्री, और 265 डिग्री ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बताइए क्लियर सभी को, क्लियर सभी को। देखिए 360 डिग्री, देखिए एक घड़ी होती है उसमें टोटल 360 डिग्री होती है, ठीक ना, इसलिए देखिए हमने 360 डिग्री में से घटाया। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है, अगर दिया गया समय यहाँ पे 95 नहीं ऑप्शन में, तो आपको 360 डिग्री में से इसे घटाना है। चलिए देखिए नेक्स्ट टाइप देखिए। अगला टाइप देखिए दोस्तों, एंगल निकालना हमने यहाँ पे सीखा है कि नेक्स्ट टाइप है दोस्तों, 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बजे लंबवत होगी। ये लंबवत क्या होता है सर, इसके बारे में भी एक बार बता दीजिए। देखिए मान लीजिए ये क्या एक घड़ी है, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक ना। लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उससे लंबवत कहते हैं। यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में लिखा हुआ लंबवत की जगह कि कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक ना, कितनी बजे 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तब भी देखिए पैटर्न बिल्कुल सेम रहने वाला है। अच्छा तो इसके लिए क्या करते हैं उसके बारे में भी देखिए एक बार जल्दी से ध्यान दे लीजिए। अगर कभी भी आपको ऐसे पूछ ले जाए 90 डिग्री का कोण या लंबवत, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो अभी देखिए हम थीटा लिख रहे थे, और थीटा बराबर क्या होता है, h गुणा 30 होता है, ठीक ना, h गुणा 30 होता है, माइनस क्या होता है, m गुणा 11/2 होता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, अच्छा देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है। अब थीटा की जगह देखिए 90 डिग्री हमें लेना है, ठीक ना, थीटा की जगह हमें क्या लेना है, 90 डिग्री लेना है। अब देखिए एच की वैल्यू आपको वहीं, एच की वैल्यू 7 यहाँ पे पुट करना है, 7 गुणा 30। एम की वैल्यू यहाँ पे दे रही है, यहाँ पे मिनट दे रखा है क्या, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर मिनट दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही ना। तो देखिए आपको केवल यहाँ पे 7 लेना है, शुरू वाला टाइम लेना है 7 को क्या करना है, 30 से गुणा करना है। m को एज इट इज ऐसा का ऐसा ही रखेंगे, 11 से गुणा करेंगे m को, तो 11 m आ जाएगा, ठीक ना। अगर 11 को m से गुणा करेंगे तो 11 m आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 7 को 30 से गुणा करेंगे 210 डिग्री, ठीक ना। 90 डिग्री बराबर 210 डिग्री माइनस 11m/2 आ रहा है ना सभी के। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 210 डिग्री है, इसको 90 डिग्री के पास में भेज दो, ठीक ना। डिग्री एक साइड कर लो यहाँ पे, तो 90 डिग्री माइनस 210 डिग्री। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही हलवा टॉपिक है ये वाला, ठीक ना। माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 11m/2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आंसर बिल्कुल 90 में से 210 डिग्री को घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए जल्दी से,
90 में से 210 डिग्री को घटाएंगे तो यहाँ से आएगा अपने पास में माइनस का 120 डिग्री ना। अब माइनस का 120 डिग्री है जो कि बराबर किसके है, माइनस का 11m/2, ठीक ना। किसके बराबर दोस्तों, माइनस का 11m/2 है। देखिए माइनस से माइनस काट लेना, माइनस से माइनस काटोगे तो अपने पास में यहाँ से क्या निकल के आएगा, अपने पास में देखिए दोस्तों यहाँ से निकल के आएगा 11m/2 बराबर 120, ठीक ना। ये निकल के आएगा ना, 11m/2 बराबर 120 निकल के आएगा, यानी निकल यहाँ पे। अब देखना दोस्तों क्या करेंगे हम, देखना एक बार इसे नोट कर लीजिए। 11m/2 बराबर 120 डिग्री आ रहा है, 11m/2 बराबर क्या आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। अच्छा इस 2 को देख के यहाँ पे 120 के पास में भेज देंगे तो कोई दिक्कत आपको, अगर इस 2 को 120 के पास में भेज देते हैं तो कोई किसी को दिक्कत नहीं ना। और इसी प्रकार 11 को अगर हम 1 के साथ में गुणा कर लेंगे तो किसी को दिक्कत। तो देखिए 11m बराबर क्या जाएगा, 240 आ जाएगा। 2 को 120 से हमने गुणा किया है तो m बराबर यहाँ से क्या जाएगा, 240/11 आ जाएगा, ठीक ना। m बराबर यहाँ से क्या आएगा, 240/11 आएगा। अब देखिए 240 में 11 का भाग लगाओगे तो यहाँ पर अपने पास में 240 में 11 का भाग लगाओगे 21 सही 9/11 निकल के आएगा, ठीक ना। अब आपको देखना है 21 सही 9/11 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। ऑप्शन बी में है, बिल्कुल है सर, ठीक ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट आंसर। 21 सही 9/11 मिनट 5 सेकेंड 5 यहाँ पे 7, मतलब देखिए 7 से 8 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दूसरे के लंबवत कितनी बजे होगी, 7 बजकर, ठीक ना, 7:21 9 सही 11 बजे, ठीक है ना। ध्यान रखोगे सभी। देखिए क्वेश्चन बड़ा नहीं है, मैंने आपको समझाने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लिया है ताकि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट से भी पहले कर सकते हो। कुछ नहीं करना, 90 डिग्री लेना है थीटा की जगह और बस आपको इसे सोल्व करना था। सोल्व करना तो आप सभी को आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत होती है, आपको बताना है। घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दिन में कुल कितनी बार लंबवत होती है। देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन है, लंबवत पूछा जा रहा है आपसे, तो ध्यान रखना है दोस्तों। लंबवत मतलब वही बात, देखिए लंबवत का मतलब क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक ना। लंबवत का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये भी पूछा जा सकता है, या समकोण बनाती है, ठीक ना। हाँ देखिए 90 डिग्री की जगह समकोण भी आ सकता है। पिछला क्वेश्चन था जिसमें देखिए लंबवत लिखा हुआ था, लंबवत की जगह 90 डिग्री भी आ सकता है या समकोण भी आ सकता है। ध्यान रखना, देखिए क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करेगा लेकिन आपको आएगा क्वेश्चन, ठीक ना। आपको क्वेश्चन आने वाला है लेकिन आपको कंफ्यूज करने वाला है, देखिए तो ध्यान रखना 90 डिग्री लंबवत और समकोण एक ही होता है। अब देखिए दोस्तों घड़ी की, देखिए घड़ी एक दिन में, देखिए ध्यान रखना है आपको, एक दिन में मतलब देखिए 24 घंटे में, ठीक ना। एक दिन की बात करें मतलब 24 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये देखिए क्वेश्चन है, कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको ध्यान में रखना है, इसके लिए क्या होगा, एक घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक ना। एक घंटे में 2 बार क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, याद रखोगे सभी। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। तो ध्यान रखना, देखिए दोस्तों 24 घंटे में 44 बार ही बनेगा, ना कि 48 बार, ठीक ना। आप अगर 48 बार कर रहे हो तो गलत होगा। 24 घंटे में 44 बार देखिए 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों बनेगा सर यहाँ पे 48 बार क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि दोस्तों 9 बजे और 3 बजे केवल एक ही बार समकोण बनता है, ठीक ना। 9 बजे और 3 बजे केवल एक ही बार समकोण बनता है। इस प्रकार अगर घड़ी देखिए पूरे दिन में घूमेगी तो केवल और केवल 44 बार समकोण डिग्री बनाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा राइट आंसर, ठीक ना। ऑप्शन बी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर, लिख लेना। समकोण का मतलब जानते हो, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 3 बज रहे हैं, ठीक ना, 3 बज रहे हैं और यहाँ पे देखिए 3 बजेंगे तो घंटा का सुई देखिए दोस्तों कहाँ पर आएगा, 3 के पास में आएगा और मिनट की सुई देखिए यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, ठीक ना। ये होता है समकोण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दिन में कुल कितनी बार अतिव्यापित होती है। देखिए अतिव्यापित, इसको दूसरी भाषा में ओवरलैपिंग भी कहते हैं, ठीक ना। तो ओवरलैपिंग के बारे में पूछा जाए तो भी आंसर आपका यही होगा। ओवरलैपिंग के बारे में पूछ लिया जाए तो वही होगा। देखिए दोस्तों कोइंसाइड, ठीक ना, कोइंसाइड भी पूछ ले तो कोइंसाइड भी बिल्कुल वही होता है। अतिव्यापी देखिए इन सभी का क्या है, एक ही नाम है। तो घड़ी में दोनों सुइयाँ देखिए एक सीधी रेखा में एक साथ
अतिव्यापित मतलब देखिए समझ रहे हो ना इसको, अतिव्यापित क्या होता है। मान लीजिए देखिए दोस्तों 12 बज रहे हैं, ठीक ना, 12 बज रहे हैं तो घड़ी की दोनों सुइयाँ कहाँ पर होगी, एक ही दूसरे के ऊपर होगी। 12 बजेंगे तो घड़ी की दोनों सुइयाँ कहाँ पर होगी, एक दूसरे के ऊपर होगी। इसे ही ओवरलैपिंग कहते हैं, इसे ही देखिए दोस्तों अतिव्यापित कहते हैं। या इसे एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि घड़ी की दोनों सुइयाँ एक दिन में कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होगी, ठीक ना, ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कुल मिलाकर देखिए आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे एक दिन में एक बार सीधी रेखा में 22 बार होती है, ठीक ना, 22 बार होती है। कितनी बार होती है, 22 बार होती है 24 घंटे में। 24 घंटे में ध्यान रखना, 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयाँ अतिव्यापित कितनी बार करेगी, 22 बार करेगी। अच्छा 12 घंटे में कितनी बार करेगी सर, ये भी बता दीजिए। तो लिख लेना 12 घंटे में देखिए दोनों सुइयाँ 11 बार अतिव्यापित करेगी, ठीक ना, 11 बार क्या करेगी, अतिव्यापित करेगी। अच्छा देखिए यहाँ पे 11 बार क्यों कर रही है, 12 बार क्यों नहीं कर रही, क्योंकि 5 बजे से 7 बजे के बीच में, ठीक ना, जब घड़ी में देखिए दोस्तों 5 बज रहे हैं, 5 बजे से 7 बजे के बीच में देखिए घड़ी की दोनों सुइयाँ यहाँ पे केवल और केवल एक बार ही अतिव्यापित करती है, ठीक ना, केवल और केवल एक बार ही क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर होती है। तो इसको देख के मिलाकर टोटल बात करें तो 12 घंटे में 11 बार देखिए एक दूसरे के ऊपर होगी और 24 घंटे में 22 बार एक दूसरे के क्या होगी, ऊपर होगी। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, समझ में आ रहा तो एक बार क्लास को लाइक कीजिए। देखिए एक ही क्लास में इस पूरे टॉपिक को हम निपटाने वाले हैं। एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयाँ विपरीत दिशा में होती है, ये लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि 90 डिग्री या समकोण कितनी बार बनाती है, 44 बार बनाती है। उसके बाद में हमने देखा कि दोनों सुइयाँ कब एक दूसरे के कितनी बार ऊपर होती है एक दिन में, तो 22 बार होती है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयाँ विपरीत दिशा में होती है। विपरीत दिशा में मतलब देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया, 180 डिग्री का कोण, ठीक ना। विपरीत दिशा का मतलब जानते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 6 बज रहे हैं। अगर 6 बज रहे हैं तो देखिए घंटे की सुई तो नीचे की ओर होगी, घंटे की सुई तो नीचे की ओर होगी, लेकिन मिनट की सुई कहाँ होगी, ऊपर की ओर होगी। तो ये देखिए क्या है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। इसकी दिशा देखिए इधर की ओर है और इसकी दिशा देखिए इधर की ओर है। इसका मतलब होता है दोस्तों विपरीत दिशा में कितनी बार होगी। देखिए बिल्कुल आपको समझा के यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत ना हो। अब देखना है यहाँ पे 12 घंटे में आपको ध्यान में रखना है 11 बार देखिए विपरीत दिशा में होती है। घड़ी की दोनों सुइयाँ 12 घंटे में 11 बार क्या होती है, 12 घंटे में 11 बार है विपरीत दिशा में होती है, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक दिन में कितनी बार दोनों सुइयाँ 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो वहीं होगा देखिए 180 डिग्री का कोण या विपरीत दिशा में। तो 12 घंटे में 11 बार बनाएगी तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 24 घंटे में 22 बार बनाएगी, ठीक ना। 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 22 बार बनाएगी। ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। देखिए समझ में आ रहा है सभी को। तीनों क्वेश्चनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है, तीनों टाइप के बारे में। 90 डिग्री का, 90 डिग्री देखिए एक दिन में, ठीक ना, एक दिन में 90 डिग्री 44 बार बनाएगी, ठीक ना। इसी प्रकार दोस्तों बात करें यहाँ पे ओवरलैपिंग, ठीक ना, ओवरलैपिंग को 0 डिग्री भी कहते हैं। ओवरलैपिंग को देखिए मतलब सीधी रेखा, अभी आपको मैं बता रहा था सीधी रेखा में कितनी बार होगी, उसे 0 डिग्री भी कहते हैं, उसे ओवरलैपिंग भी कहते हैं, उसे अतिव्यापन भी कहते हैं, ठीक ना, अतिव्यापन भी कहते हैं। तो ये कितनी बार बनाती है, 22 बार बनाती है। और विपरीत दिशा में कितनी बार होती है, विपरीत दिशा में भी 22 बार होती है। तीनों को देखिए नोट कर लीजिए अभी के अभी, ताकि आगे देखिए कभी भी दिक्कत ना हो। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पिछली बार आपके परीक्षा में क्वेश्चन आया था। 8 और 9 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ विपरीत दिशा में कब होगी, ये लीजिए। विपरीत दिशा में पूछा जा रहा है आपसे कि 8 और 9 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयाँ विपरीत दिशा में कितनी बजे होगी, ये लीजिए। बताइए अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे। विपरीत दिशा में आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, मतलब देखिए विपरीत दिशा का मतलब क्या है, 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी, ठीक ना, 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी। अब आपको देखिए इस क्वेश्चन के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, वो ट्रिक आपको यूज़ लेना है। यहाँ पे क्या है सर, जल्दी से बता दीजिए। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए दोस्तों 8 बजता है ना, अगर 8 बजता है तो देखिए लगभग यहाँ पर बजता है, ठीक ना, लगभग यहाँ पर देखिए 8 बजता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो 8 का विपरीत क्या होगा। यहाँ पे एक घड़ी है जिसमें 8 यहाँ पे बज रहे हैं, तो 8 का विपरीत देखिए लगभग यहाँ पे होगा, ठीक ना, लगभग यहाँ पे होगा। और आप लोग जानते हो यहाँ पे कौन कितना नंबर आता है, 2 नंबर आता है, ठीक ना। यहाँ पे 2 नंबर आता है क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 नंबर आएगा। तो विपरीत अगर कभी भी लिखा है तो सबसे पहले जो भी टाइम दिया जाता है उसका विपरीत आपको लेके चलना है।
तो 8 का विपरीत क्या है यहाँ पे देखिए 2 है, तो 8 का विपरीत आपको 2 लेके चलना है, ठीक है ना। अब देखिए आपने 2 ले लिया, उसको क्या करना है 60/11 से गुणा करना है, ये ध्यान में रखना आपको। 60/11 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। देखिए 2 को 60/11 से गुणा करेंगे 120/11 आएगा, और 120 में अगर हम 11 का भाग लगाएंगे, भाग लगाना सभी को आता है। देखिए 11 एकम 11 और यहाँ से 1 और 0, तो 1 सही देखिए 10/11, 1 सही 10/11। देखिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि देखिए नीचे 0 बच रहा है। 1 सही 10 सही यहाँ पे 10/11, 10 सही 10/11। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, होगा तो ऑप्शन डी होगा। देखिए ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 10 सही 10/11, ठीक है ना, 10 सही 10/11 ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए, ऐसे पूछ ले कि 9 और 3 बजे के बीच में, ठीक है ना, 9 और 10 बजे के बीच में, 9 और 10 बजे के बीच में विपरीत दिशा में कितनी बजे होगी, तो क्या करोगे, 9 का विपरीत क्या होता है, 3 होता है, तो 3 को क्या करना है 60/11 से गुणा करना है। 3 को 60/11 से गुणा करेंगे मतलब 180 में 11 का भाग लगाना है आपको, ठीक ना। 180 में 11 का भाग लगाओगे तो वही तरीका देखिए 11 180 इस प्रकार से आपको भाग लगाना है दोस्तों, ठीक है ना। तो आंसर दे देना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लीजिए देखिए, एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है, ठीक ना। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को जल्दी से। एक घड़ी है 4:30 का समय दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर दिखा रही है, ठीक ना, मिनट की सुई पूर्व की दिशा दिखा रही है, तो घंटे की सुई कौन सी दिशा दिखाएगी। ये लीजिए देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन लेके आए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं बिल्कुल अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं और पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे ये सभी क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए, घड़ी होती है और 4:30 दिखा रही है, मतलब देखिए 4 बजते हैं लगभग यहाँ पे और 30 मिनट देखिए यहाँ पे, ठीक ना, ये टाइम दिखा रही है। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिनट की सुई पूर्व की डायरेक्शन दिखा रही है। मिनट की सुई देखिए दोस्तों, दिखा कौन सी दिशा रही है, दक्षिण दिशा दिखा रही है, ठीक ना। मिनट की सुई की बात करें दक्षिण दिशा दिखा रही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि ये पूर्व की दिशा दिखा रही है, ठीक ना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम चलने वाले हैं। पूर्व की दिशा मतलब देखिए ये क्या हो रही है दोस्तों, 90 डिग्री पीछे की ओर चल रही है। पूर्व की दिशा तभी तो होगी ना, देखिए यहाँ पे पूर्व होता है, यहाँ पे देखिए कौन सी डायरेक्शन होती है, पूर्व डायरेक्शन होती है। तो पूर्व की दिशा देखिए तभी दिखाएंगे जब ये 90 डिग्री देख के अपने पीछे की ओर चलेगी, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पे घंटे की सुई कौन सी दिशा दिखाएगी। तो घंटे की सुई देख के यहाँ पे दिखा कौन सी दिशा दिखा रही है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है, देखिए दक्षिण और पूर्व के बीच में, दक्षिण और पूर्व के बीच में होती है दक्षिण पूर्व डायरेक्शन, ठीक ना। ये डायरेक्शन होती है दक्षिण पूर्व डायरेक्शन। तो इसको भी आपको क्या करना है, 90 डिग्री पीछे की ओर लेके जाना है। तो 90 डिग्री पीछे की ओर अगर हम लेके जाएंगे तो लगभग देखिए दोस्तों यहाँ पे ये डायरेक्शन दिखाएगी, ठीक ना। ये देखिए 90 डिग्री का एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होती है, ये देखिए दोस्तों उत्तर दिशा होती है, और ये देखिए यहाँ पे पूर्व दिशा होती है, और इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व होता है, ठीक ना। इन दोनों के बीच में उत्तर पूर्व डायरेक्शन होती है। ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा बी, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। लिख लेना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि घड़ी में 6:20 हो रहे हैं, एक घड़ी है जिसमें 6:20 हो रहे हैं, तो मिनट की सुई उत्तर पूर्व की दिशा दिखा रही है। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है घड़ी होती है और घड़ी में 6 देखिए यहाँ पे बजते हैं और 20 मिनट देखिए दोस्तों यहाँ पे होती है, ठीक ना, 4 बजे वाली सुई है फिर। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व डायरेक्शन। अच्छा, यहाँ पर तो देखिए दोस्तों कौन सी डायरेक्शन होती है, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। लेकिन दिखा कौन सी दिशा रही है, उत्तर पूर्व दिशा दिखा रही है। मतलब देखिए दोस्तों उत्तर पूर्व तो यहाँ पे होता है ना, अरे उत्तर पूर्व तो यहाँ पे होता है, मतलब फिर देखिए यहाँ पर 90 डिग्री पीछे की ओर जा रही है। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री पीछे की ओर जा रही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे घंटे की सुई के बारे में पूछा जा रहा है। घंटे की सुई को भी 90 डिग्री पीछे की ओर ले जाइए। घंटे की सुई को भी अगर हम 90 डिग्री पीछे की ओर लेके जाएंगे तो घंटा का सुई देखिए यहाँ पे है, इसको भी 90 डिग्री अगर हम पीछे को और लेके जाएंगे तो देखिए दोस्तों ये वाली डायरेक्शन है यहाँ पे हो जाएगी पूर्व डायरेक्शन, ठीक है ना। पूर्व दिशा यहाँ पे दिखाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखना यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को, ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया बिल्कुल राइट आंसर है। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, सेशन अच्छा लग रहा है तो
एक घड़ी में 4 बज रहे हैं तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक घड़ी में देखिए कितने बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं तो, और देखिए मिनट की सुई कहाँ पर होगी, 12 बजे होगी। मिनट की सुई कहाँ पर होगी दोस्तों, 12 पर होगी। घंटे की सुई 4 पर होगी। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता है 1 यहाँ पे बजता है, 2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, ठीक ना, और 4 देखिए यहाँ पे। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि 12 और 3 के बीच में देखिए कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक ना। 12 और 3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा देखिए 12 और 3 के बीच में कितने घंटे हुए, 3 घंटे हुए ना। 3 घंटे में देखिए दोस्तों कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर 3 घंटे में 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो 1 घंटे में आप लोग निकाल सकते हो ना। अगर 3 घंटे में 90 डिग्री का कोण बनता है तो 1 घंटे में कैसे निकालोगे, 90 में 3 का भाग दे लेना तो 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक ना। 1 घंटे में कितनी डिग्री का कोण बनता है, घड़ी में 30 डिग्री का कोण बनता है। तो याद रखना, एग्जाम में कभी भी अगर आपसे पूछ ले कि घड़ी में 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनता है तो ध्यान से देखिए आंसर देना, आपको 30 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए दोस्तों 12 से 4 के बीच में 4 घंटे होते हैं टोटल, ठीक ना। 12 से 4 के बीच में टोटल 4 घंटे होते हैं तो 4 को क्या करना है, 30 से गुणा कर देना। अगर 4 को 30 से गुणा करेंगे तो अपने पास में यहाँ से 120 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए अगर आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप लोग बिल्कुल आंसर दे सकते हो, ठीक ना, बिल्कुल देखिए आप लोग आंसर दे सकते हो। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 12:20 PM पर घड़ी की सुइयों के बीच का एंगल कितना होगा। ये लीजिए यहाँ पर वही क्वेश्चन जो कि अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि 12:20 मतलब देखिए h गुणा 30 माइनस m गुणा 11/2 ये फॉर्मूला आपको लगाना है। h की जगह देखिए 12 पुट कर देना, 12 को 30 से गुणा करना है। m की जगह यहाँ पे 20 पुट कर देना, 11/2 से गुणा करना है। 20 साइड में देखिए दोस्तों मोड लगा हुआ है तो मोड हम लगा के चलेंगे। 12 को 30 से गुणा करेंगे, 12 24 36 360 आएगा। माइनस देखिए 20 से 2 10 बार कट जाएगा। 10 को 11 से गुणा करेंगे, 110 डिग्री आ रहा है। अब देखना 360 में से अगर हम 110 घटाएंगे तो यहाँ से 0 और 5 और 2 250 डिग्री आ रहा है। लेकिन 250 आपको अगर ऑप्शन में नहीं दिखाई दे, 250 डिग्री अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे तो आपको क्या करना है, 360 डिग्री में से क्या करना है, 250 डिग्री घटाना है, ठीक ना। अगर 360 डिग्री में से हम 250 डिग्री घटाएंगे तो आपके पास में यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 110 डिग्री आएगा। 110 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बताइए क्लियर सभी को, ऑप्शन ए यहाँ पे होगा राइट आंसर। ले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 4 बजे और 5 बजे के मध्य किस समय घड़ी की दोनों सुइयाँ एक साथ होगी। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है एक साथ यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, एक साथ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर कभी भी एक साथ की जगह 0 डिग्री का कोण बनाएगी, ये भी दे तो भी बात समान होगी, ठीक ना। अति व्यापन करेगी तब भी बात समान होगी, अति व्यापन, ठीक ना। या ओवरलैपिंग करेगी, ठीक ना, ओवरलैपिंग करेगी तब भी देखिए दोस्तों क्वेश्चन अपना क्या होगा, एज इट इज़ समान होगा। तो ध्यान में रखना है आपको। देखिए मैं 2-3 बार आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि गलती यहीं पर करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक ना। उनको कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं रहता, इसलिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ओवरलैपिंग, 0 डिग्री, अति व्यापन या एक साथ, ये सब कुछ एक ही होता है। तो इसका आंसर बहुत ही शानदार है, बहुत ही जल्दी करेंगे, केवल 5 सेकंड में इसका आंसर दोगे आप। कैसे दोगे, सबसे पहले जो टाइम पहले दिया हुआ है उसको लिखना है, गुणा करना है 60/11 से, बस ये लीजिए आंसर आ गया यहाँ पे। जो टाइम पहले दिया रहता है उसको 60/11 से गुणा करना है। 240 को अगर हम 11 में भाग देंगे, 240 में 11 का, तो यहाँ पर देखिए 11 और 240, 11 दूआ 22 होता है। और देखिए यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 0 बच रहा है, मतलब 11 एकम 11 होता है, ठीक ना। मतलब देखिए नीचे 9 रिमाइंडर बचेगा, तो नीचे रो 9 रिमाइंडर बचेगा, उसको ऊपर लिखना है। 21 सही 9/11 आ रहा है। अब 21 सही 9/11 केवल ऑप्शन ए में दिया हुआ। बताइए समझ में आ रहा है क्लास, जल्दी से बताइए। एक बार सेशन को लाइक कर देना, बहुत ही शानदार देखिए सेशन है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जल प्रतिबिंब। अभी देखिए हमने दर्पण प्रतिबिंब निकाल लिया और जल प्रतिबिंब के बारे में क्वेश्चन नहीं देखा, तो जल प्रतिबिंब देख लीजिए एक बार जल्दी से। 5:47 हो रहे हैं तो वास्तविक समय क्या होगा। ध्यान में रखना दोस्तों, अगर कभी भी जल प्रतिबिंब आपको पूछा जाए तो जो टाइम दिया जाता है उस टाइम को एक बार देखना है। यहाँ पे 5:47 दिया हुआ है, 5:47 दिया हुआ है। अब देखिए मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लेना। अगर कभी भी आपको मिनट यहाँ पे कितनी है, 47 है। अगर मिनट कभी भी देखे दोस्तों 30 से ज़्यादा होती है, ठीक ना, 30 से ज़्यादा अगर मिनट होती है,
30 से ज़्यादा अगर मिनट होती है तब आपको दिए गए समय को 17:90 में से घटाना है, ठीक ना। 17:90 में से क्या करना है, घटाना है। और अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे मिनट 30 से कम होती है, ठीक ना, मिनट अगर 30 से कम होती है, मिनट यहाँ पे अगर 30 से कम रहे तब आपको क्या किस में से घटाना है, 18:30 में से घटा रहे हैं, ठीक ना। तब आपको देखिए दिए गए समय को 18:30 में से क्या है, घटाना है। ये भी आप लोग याद रखोगे। बताइए जल्दी से एक बार, जल्दी से बताइए एक बार। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, 5:47 है, तो क्या करना है, 17:90 में से घटा दीजिए। 17:90 में से अगर हम 5:47 घटाएंगे तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, 3, और 8 में से 4 गया तो 4, 7 में से 5 आएगा तो देखिए 2 और 1, 12:43 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक ना। अरे ऑप्शन बी यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है ना, जल्दी से बताइए एक बार। ऑप्शन बी यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है ना। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि 6:22 बजे जल प्रतिबिंब क्या होगा, बताइए जल्दी से, राइट आंसर क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे मिनट क्या है, 30 से कम है। अगर मिनट 30 से कम है तो आपको दिए गए समय को 11:30 में से घटाना है। 11:30 में से 6:22 घटा लेना, आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा 8, और 0 में 2 में से 2 गया तो देखिए यहाँ पे 0, और 18 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 12, ठीक ना। 12:08 आ रहा है, ठीक ना। सभी आंसर दे सकते हो, जल्दी से बताइए, सभी आंसर दे सकते हो ना, जल्दी से बता दीजिए एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जल्दी से बताइए। अच्छा आपको यहाँ पे मान लीजिए टाइम दे दिया जाए 11 देखिए टाइम दे दिया जाए आपको 11:45 दे दिया जाए तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। वही तरीका आपको लगाना है। 45 मतलब देखिए 30 से ज़्यादा है। अगर 30 से ज़्यादा रहता है तो दिए गए समय को आपको क्या करना है, 17:90 में से घटाना है। 17:90 में से देखिए 11:45 घटा लेना, यहाँ से अपने पास में आंसर कितना आएगा, 5 और 4, ठीक ना। इसके अलावा 6:45 आ रहा है, बिल्कुल सही है। जिन्होंने 6:45 बताया बिल्कुल सही है। ये लीजिए एक और क्वेश्चन देखिए, 3 और 4 बजे के मध्य किस समय घंटे और मिनट की सुइयाँ एक दूसरे के संपाती होगी। संपाती क्या होता है, मतलब कोइंसाइड, ठीक ना। कोइंसाइड देखिए, संपाती का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोइंसाइड। वही तरीका आपको मैंने अभी बताया था 0 डिग्री का कोण बनाएगा। देखिए क्वेश्चन बदल के आ रहा है, ठीक ना, क्वेश्चन बदल के आ रहा है। 0 डिग्री का कोण संपाती भी इसे कहते हैं, लिख लेना। देखिए एक नया नाम भी देखिए इसका आ चुका है, संपाती। इसका मतलब इसके अलावा एक ही रेखा में, ठीक ना, एक ही रेखा में, इसके अलावा अतिव्यापन, ठीक ना, अतिव्यापन, ये सभी देखिए एक ही होते हैं। इनका नाम देखिए अलग अलग है लेकिन एक ही तरीका है। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 है, 3 को देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 60/11 से गुणा करेंगे। गुणा कीजिए, 3 को 60 से गुणा करेंगे 180, और 180 में अगर हम 11 का भाव लगाएंगे तो यहाँ से 16 से ही 4/11 जाएगा, और 16 से ही 4/11 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ठीक ना। ऑप्शन बी में देखिए 16 से ही 4/11 है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। चलिए देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए कि किसी घड़ी में 4:25 हो रहा है तो सामने लगे दर्पण में कितना समय दिखाई देगा। देखिए टाइप, इसके सभी टाइप कंप्लीट कर लिए हमने, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, होमवर्क का क्वेश्चन है। आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या टॉपिक हो गया, ठीक ना। जितने भी इसके टाइप थे क्लॉक के, वो सभी टाइप हमने देखिए कम समय में देखे हैं। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्लॉक देखिए दोस्तों, लगभग 3 दिन में क्लॉक की क्लास होती है, लेकिन हमने केवल 30 मिनट में इस क्लास को कंप्लीट की है, और बिल्कुल देखिए बेसिक से इस क्लास को देखा है, ठीक ना। सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना है, आप सभी को दोस्तों के साथ में शेयर करना है। चैनल पे पहली बार जुड़े तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो देखिए आज आपका यहाँ पे वो इंडिया जी की क्लास नहीं होगा, मैं कहीं देखिए दोस्तों बाहर आया हुआ हूँ, तो मिलते हैं देखिए अपनी नेक्स्ट शाम वाली क्लासेज में। धन्यवाद सेशन को पूरा देखने के लिए। आपको देखिए जो इंडिया जी के क्वेश्चन है शाम वाली क्लास में करा देंगे, ठीक ना, शाम वाली क्लास में आपको करा देंगे। तो आपको क्या करना है, इंडिया जी के में जो भी आपने पढ़ा है इतने दिन उसका रिवाइज कर लेना। देखिए आज की बात है, और फिर देखिए अपनी क्लास कल से बिल्कुल रेगुलर चलने वाली है। ओके, धन्यवाद दोस्तों।